गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को मल्टी डायमेंशनल एरे के बारे में बताऊंगी। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोग को सिंपल एक एरे का इंट्रोडक्शन दिया था और एक एग्जांपल करके दिखाया था। तो एरे टू टाइप्स का होता है, सिंगल डायमेंशनल एंड मल्टी डायमेंशनल एरे। अभी तक जो हमने पढ़ा था वो सिंगल डायमेंशनल या वन डी एरे पढ़ा था, और वन डी एरे को हम लीनियर एरे या सिंपल एरे भी कहते हैं। उसमें मैंने आप लोग को बताया था कि कैसे हम इनिशियलाइज करते हैं और कैसे डिक्लेयर करते हैं। अब बात आती है कि मल्टी डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल मीन्स मोर देन वन डायमेंशन। तो नॉर्मली हम टू डायमेंशनल एरे को या टू डी एरे भी बोलते हैं, उसको टू डी एरे को मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। तो उसका यूज़ करेंगे, जो हमारे सिलेबस में है वो हमारा उसी से हम प्रोग्राम बनाएंगे। बट वी कैन यूज़ थ्री डायमेंशनल एरे। उसमें क्या होता है कि जो मल्टी डायमेंशनल एरे होता है, इसमें जो रोज़ और कॉलम्स से मिलके बना होता है। तो जो भी वो भी जैसे लीनियर एरे में इंडेक्स ज़ीरो से स्टार्ट होती थी, सिमिलरली मल्टी डायमेंशनल एरे में भी रो और कॉलम की जो इंडेक्स होगी वो भी ज़ीरो से ही स्टार्ट होगी। और इसका सिंटेक्स क्या है डिक्लेयर करने का? सिंपल लीनियर एरे को डिक्लेयर करने का सिंटेक्स क्या था? देखिए, ये था डेटा टाइप एंड एरे नेम एंड एरे साइज। क्योंकि वन डायमेंशनल था इसलिए वन ब्रैकेट था, बट टू डायमेंशनल में दो ब्रैकेट लगेंगे। जो फर्स्ट वन बताएगा रो का साइज एंड सेकंड वन बताएगा कॉलम का साइज। तो डेटा टाइप, एरे का नेम जो भी आप लोग देना चाहते हैं, एंड रो साइज एंड कॉलम साइज। जैसे एग्जांपल ये है कि एक कोई एरे था जिसका नाम एरे ए नाम का कोई एरे था, उसका डेटा टाइप इंट है एंड इसमें थ्री रोज एंड फोर कॉलम्स है। दैट मीन्स कि इसका जो साइज है, इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो ये 12, इसका जो साइज है मैक्सिमम ये 12 एलिमेंट्स को अकोमोडेट कर सकता है। तो इसकी जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो देखिए इस तरीके से होती है। थ्री इंटू फोर था ना, यानी थ्री रोज एंड फोर कॉलम्स, 1 2 3 4 एंड 1 2 3। तो इंडेक्स हमेशा ज़ीरो से ही स्टार्ट होगी, जो फर्स्ट इंडेक्स होगी। तो ये पहली रो है तो ये ज़ीरो से ज़ीरो होगा, सेकंड रो वन से, थर्ड रो टू से, फर्स्ट कॉलम ज़ीरो से, सेकंड कॉलम वन से, थर्ड कॉलम टू से एंड फोर्थ कॉलम थ्री से। तो जो फर्स्ट एलिमेंट है, जैसे हमने बताया था कि एरे हमें फैसिलिटी देता है कि वी कैन रैंडमली एक्सेस एनी एलिमेंट और वी कैन डायरेक्टली एक्सेस। तो ये कैसे, अगर हमें ये पूछना, कोई हमसे पूछे कि एरे की जो हमारा एलिमेंट है, अगर डायरेक्टली हमसे पूछा जाए कि ये वाला जो एलिमेंट है वो किस इंडेक्स पे स्टोर है, या इस इंडेक्स पे जो एलिमेंट स्टोर है उसको बताओ, तो देखिए ये इंडेक्स है हमारी, और इसकी हेल्प से हम इजीली किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले ज़ीरो से ही स्टार्ट होगा, धीरे धीरे 1 2 3 ऐसे इंक्रीमेंट होता रहेगा, डिपेंडिंग ऑन जो भी उसका साइज होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल है, इसके बहुत सारा जो एग्जाम्पल है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एडिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं इसके प्रोग्राम, ये सेमेस्टर एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का ऑलरेडी मैं एक वीडियो लेक्चर बना के यूट्यूब पे अपलोड कर चुकी हूँ, तो यू कैन रेफर दैट वीडियो लेक्चर। यहाँ पे आज मैं मैट्रिक्स एडिशन का एग्जांपल दे दूँगी, जिससे कि जो हमारा टू डायमेंशनल एरे है वो उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो जो इसके एग्जांपल है उसमें देखिए, यहाँ पे एक एरे नाम का ARR नाम का एक एरे डिक्लेयर किया जिसका साइज 3 4 था। सिंगल डायमेंशनल या लीनियर एरे में सिर्फ एक ही कंट्रोल वेरिएबल की ज़रूरत होती थी आई, बट इसमें हम दो फॉर लूप लगाएंगे, तो इसलिए हमें दो कंट्रोल वेरिएबल की आवश्यकता पड़ेगी, आई एंड जे। तो अगर एरे के एलिमेंट को एंटर कराना है तो इस तरीके से दो फॉर लूप लगा के फिर अंदर स्कैनफ में एंड ARR लिखते हैं। सिमिलरली अगर प्रिंट कराना है तो उसकी जगह प्रिंट लिख देंगे और एम्परसेंड हटा देंगे। इस तरीके से ये सिंपल एग्जाम्पल है। अभी फिर मैं मैट्रिक्स एडिशन का भी आप लोग को इसमें बता दूंगी कि कैसे हम करते हैं। तो फिलहाल सिंपल वाला हम देख लेते हैं। ओपन नहीं करना है, नहीं करना है।
तो हमें क्या करना है, हम एक 2 डायमेंशनल एरे का एग्जाम्पल ले रहे हैं। सपोज हमारा जो एरे है वो ए है और जो इसमें एलिमेंट्स हैं वो, अगर हमने 3 4 कर दिया, हम 2 2 कर लेते हैं, ठीक है, 2 और 3 कर लेते हैं, तो इसका मतलब ये 6 ही एलिमेंट को अकोमोडेट करेगा और उसके बाद नहीं करेगा अकोमोडेट। तो इसका साइज फिक्स हो गया है, CLR SCR कर देते हैं to clear the screen and printer। अब हम कहते हैं, हम इसमें भी रो एंड कॉलम यूजर से मांग सकते थे, बट वो मैं आप लोग को मैट्रिक्स एडिशन के जो अभी मैं प्रोग्राम बताऊंगी उसमें करा दूंगी। इसमें हम सिंपली जस्ट प्रिंट कराते हैं कि इसमें कर देते हैं एंटर एरे एलिमेंट्स एंड फॉर लूप चलाते हैं। फर्स्ट फॉर लूप चलेगा 0 से लेके लेस देन 2 तक एंड i प्लस प्लस। सेकेंड जो फॉर लूप चलेगा वो चलेगा हमारा 0 से लेके लेस देन 3 तक j प्लस प्लस। सॉरी, यहाँ पे कंट्रोल वेरिएबल j होना है, ठीक है। अब बस यहाँ पे क्या करना है, स्कैनर %d %j, बस सिंगल लीनियर एरे में वहाँ पे सिंपल आई लिखते थे, यहाँ पे j दोनों लिखना है, ये वाला क्लोज एंड ये वाला क्लोज। अब हमें क्या करना है, एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट कराना है, तो मैं इसका कॉपी कर लेती हूँ एंड मैं यहाँ पे मैं पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एरे एलिमेंट्स सेम चलेगा, बस यहाँ पे क्या आना है, स्कैनफ की जगह प्रिंटफ आना है, इसकी जगह ये आना है और /n कर देती हूँ। वो सॉरी, अभी देखिए, अभी मैं अभी कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं आप लोग को बताऊंगी कि कैसे मैं थोड़ा मॉडिफिकेशन करूँगी, किस तरीके से आएगा, /n का क्या फ़ायदा, कहाँ लगाना है आप लोगों को, ठीक है। तो ये हमारा है सिंपल मल्टी डायमेंशनल का एग्जाम्पल है। तो इसको मैं पहले एरर चेक कर लेती हूँ, देन कंपाइल करती हूँ। एरे एलिमेंट्स डालने मुझे 2 4 5 6, ये कितने लेगा, 6 लेगा। तो देखिए ये जो एलिमेंट्स है, ये देखिए ये एक दूसरे के बिल्कुल बिल्कुल क्लोज उसमें आए हैं, इनके बीच में हमें ये नहीं पता चला कि क्योंकि हमारे में 2 और 3 का साइज था, यानी 2 रोज थी एंड 3 कॉलम थे, तो ये दिख ही नहीं रहा है कि ये 2 रोज और वो हैं। तो हमें क्या करना है, हमें /n लगाना है। देखिए जो i होता है ये रो के लिए चलता है, जो j होता है वो कॉलम के लिए चलता है। हम चाहते हैं कि रो जो फर्स्ट रो हो, जब वो प्रिंट हो जाए तब नेक्स्ट रो प्रिंट हो, इसीलिए हम जो प्रिंटर /n है वो नेक्स्ट j लूप के बाहर हम लोग लगाते हैं, ठीक है। हमने यहाँ क्यों नहीं लगाया, तो सारे एलिमेंट्स ही डिफरेंट डिफरेंट लाइन में आएंगे। हम चाहते हैं एक रो के सारे एलिमेंट प्रिंट हो जाएं, देन जब एक रो के सारे एलिमेंट प्रिंट हो जाएं तो नेक्स्ट लाइन में आए। तो उसके लिए जब जे लूप पूरी तरह से कम्प्लीटली प्रिंट हो जाएगा, उसके बाहर निकल के हम /n लगाएंगे, ताकि जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो प्रिंट हो जाए इस तरीके से। सॉरी, ये निकल गया, 2 3 4 5 6 7, ठीक है। देखिए इस तरीके से 2 3 4 फर्स्ट रो एंड 5 6 7 सेकंड रो, इस तरीके से हमारा लिख के आएगा। अब ये तो हो गया हमारा सिंपल एक प्रोग्राम। अभी अगर हमें बनाना हो मैट्रिक्स एडिशन का प्रोग्राम, तो मैट्रिक्स एडिशन का प्रोग्राम देखिए कैसे बनेगा। पहली 2 लाइन कॉमन है। आप जो इसका पार्ट है ना वीडियो का, उसको थोड़ा स्किप करके भी थोड़ा बाद में भी देख सकते हो, बिकॉज जो अच्छा ठीक है। अब यहाँ से आप लोग
मत करना। मैट्रिक्स एडिशन का जो प्रोग्राम होता है उसमें देखना आप लोग क्या होता है, मैट्रिक्स एडिशन हम कब, दो मैट्रिक्स को हम कब ऐड कर पाते हैं, जब दोनों की रो एंड कॉलम दोनों इक्वल हो, यानी दोनों का साइज बराबर हो, तभी हम ऐड कर पाएंगे। तो हमें इसमें पहले से फिक्स नहीं रखना है साइज, हमें यूज़र से चॉइस मांगनी है कि वो क्या चाहता है, मतलब कितने नंबर ऑफ रोज और कॉलम है के दो मैट्रिक्स हैं, उसके बेसिस पर हम कैलकुलेशन करेंगे। तो हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, हम लोग ऐसे ही साइज ले लेते हैं अपनी तरफ से ही, बाकी हम कितना भी ले सकते हैं, बस ये है कि जो इसकी लिमिट है वो 25 एलिमेंट की, यानी हमें इससे कम का ही लेना है। सी में हम रिजल्ट ही स्टोर कराएंगे जो भी हमारा सम आएगा। अब दो हमारे फोर लूप चलते हैं, तो आई और जे तो उसके लिए हो गया, उनको कंट्रोल करने के लिए। फिर हमारा एक हो गया रो, पहले ए की रो टू, दूसरे बी मैट्रिक्स की रो, C1 पहले मैट्रिक्स का कॉलम एंड C2 दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम, बस इतनी ही वैल्यू रहेंगी। CLR SCR हम इनको डिफरेंट डिफरेंट लाइन में भी लिख सकते थे और सेम लाइन में भी लिख सकते हैं। सबसे पहले हम यूज़र से एंटर करा लेते हैं, एंटर रोज, एंटर रो एंड कॉलम्स ऑफ, एक ही साथ करा लेते हैं, ठीक है, एंटर रोज एंड कॉलम्स ऑफ ए एंड बी, ठीक है। तो स्कैनर, अभी तो हम सिर्फ रो एंड कॉलम एंटर करा रहे हैं, तो कितनी चार चीज़ें हैं ना, रो, दो रो हैं और एक रो एक कॉलम, और एक रो और एक कॉलम। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंड R1 एंड एंड R2 एंड C2, ठीक है। तो ये हमने एंटर करा लिया। अब हम मैट्रिक्स को ऐड कब कर पाएंगे, जब हमारे जो रो वन रो टू के बराबर हो, C1 C2 के बराबर हो, यानी दोनों मैट्रिक्स का जब साइज बराबर होगा तभी हम ऐड कर पाएंगे। तो उसके लिए हम लिख लेते हैं कि इफ जो ये हमारा R1 है वो R2 के बराबर ना हो, या C1 C2 के बराबर ना हो। अगर इन दोनों में से कोई भी एक चीज हो गई तो मैट्रिक्स एडिशन नहीं होना चाहिए। तो हम क्या लिख देंगे, इंटर मैट्रिक्स एडिशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, ये हमने लिख दिया। उसके बाद अगर ऐसा है तो ठीक है, नहीं तो मैट्रिक्स एडिशन हो। मैट्रिक्स एडिशन जो होता है वो सिंपल, जैसे होता है ना कि जो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, जो सेकंड मैट्रिक्स होगा उसके फर्स्ट एलिमेंट से, सेकंड फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड एलिमेंट सेकंड मैट्रिक्स से सेकंड एलिमेंट, सिंपली एडिशन होगा। तो अभी तक तो हमने सिर्फ रो और कॉलम को एंटर कराया, अभी अभी हमें क्या कराना है, अभी हमें यूजर से मैट्रिक्स भी एंटर कराना है। प्लीज एंटर ए, हमें ए मैट्रिक्स को एंटर कराना है। इसमें दो, क्योंकि ए अकेला ही एक मैट्रिक्स है, तो उसकी जो रो है वो कहाँ तक है, R1 तक एंड I प्लस प्लस, क्योंकि मैंने बताया था जो फर्स्ट लूप होता है वो रो के लिए होता है, एंड सेकंड इज j इक्वल टू 0 से j लेस देन C1 एंड j प्लस प्लस ये। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट मैट्रिक्स को रीड कर लेना है, उसके एलिमेंट्स को। तो सिंपली जैसे हमने किया था, अभी मैंने जो प्रोग्राम बताया था उसी तरीके से हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे रीड कर लेंगे, यहाँ पे लिख देंगे आई, यहाँ पे लिख देंगे जे। देखिए अभी तक हमने सिर्फ रो और कॉलम को एंटर कराया था, बट अब हम एलिमेंट्स एंटर कराना है फर्स्ट मैट्रिक्स के। आप लोग इसी को ही कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है, इसी को ही हम लोग कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो अब हम किसको मैट्रिक्स एंटर कराना है, अब हमें बी मैट्रिक्स को एंटर कराना है।
तो ये बस चेंज हो जाएगा, यहाँ पे R2 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे R2 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा और यहाँ पे B आ जाएगा, बस इतना डिफरेंस है। अब देखिए ये हमारे जो मैट्रिक्स हैं वो हमारे एंटर हो चुके हैं, अब हमें A और B मिल चुका है। अब हमें क्या करना है, हमें सिंपली, अब हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, अब हमें सिंपली क्या करना है, सम करना है। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं सम वाला फॉर्मूला लगाऊंगी। तो मैं फिर से कॉपी कर लेती हूँ, कॉपी तो हो चुका है, बस पेस्ट कर देती हूँ, ये लाइन हटा देती हूँ क्योंकि टाइपिंग में एक्चुअली बहुत समय लगेगा। तो ठीक है, तो हमें क्या करना है, सम करना है। सम कब वही कर पाएंगे जब हमारे R1 R2 बराबर होंगे, C1 और C2 बराबर होंगे, इक्वल होंगे दोनों। तो या तो हम ये वाला फॉर लूप चलाएं, R2 वाला C2 वाला, यहाँ पे R1 R2 के इक्वल है तो R1 तक लिखें या R2 तक लिखें, बात एक ही है। क्योंकि C1 और C2 इक्वल हैं तो C1 लिखें या C2 लिखें, बात एक ही है। देखिए कोई चेंज नहीं है, मैं सिर्फ कट कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, बस मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, बस मैंने एक ए लिखा फिर उसकी जगह बी लिख दिया। तो बस एक जो फोर लूप है, दो फोर लूप रहेंगे, तो उसमें बस बी वाले में R2 और C2 चेंज किया था, अदरवाइज R2 ही R1 है और C2 ही C1 है, तभी हम मैट्रिक्स एडिशन कर पाएंगे, अदरवाइज हम नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे बस हमें सिंपली फॉर्मूला लिखना है। जो मैट्रिक्स एडिशन का जो फॉर्मूला होता है वो काफ़ी सिंपल होता है। आ, बस सिंपली हमें क्या करना होता है, ऐड कर देना होता है, बस यही हमारा छोटा सा फॉर्मूला होता है। अब हमें अब हमारे पास C कैलकुलेट होके आ चुका है, अब हम चाहते हैं कि C प्रिंट हो जाए। मैं फिर से क्या कर देती हूँ, पेस्ट कर देती हूँ और बस मैं यहाँ पे जो प्रिंटफ स्टेटमेंट है इसको चेंज कर देती हूँ। तो मैं लिख देती हूँ एडिशन ऑफ A एंड B इज, इसे मुझे अब डिस्प्ले कराना है, सेम रहेगा, बस यहाँ पे प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखूंगी एंड यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, CIJ लिखना है। तो ये हमारा C ये प्रिंट करा देगा और इसको मैं बंद कर देती हूँ, सेव कर लेती हूँ। इसका नाम है मैट्रिक्स एडिशन डॉट सी, होल्ड ऑफ 9, वन एरर, कंपाउंड स्टेटमेंट मिसिंग, स्टेटमेंट मिसिंग है, ओके ओके, यहाँ पे एल्स वाला एक मिसिंग था, इसको सेव कर लेती हूँ, कोई एरर नहीं। अब मुझे पहले तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि जब मैट्रिक्स एडिशन पॉसिबल नहीं है, पहले रो एंड कॉलम था, तो अगर मैं 2 3 डालूंगी तभी एडिशन पॉसिबल होगा, मैं 3 एंड 4 डालती हूँ जैसे मैट्रिक्स एडिशन इज नॉट पॉसिबल लिख के आ गया। अब मैं इसको दोबारा रन कराती हूँ, सेम ही डालती हूँ, 2 एंड 3 डाल देती हूँ, 2 एंड 3, तो मैट्रिक्स एडिशन पॉसिबल है। इसका मतलब मुझे 6 एलिमेंट ए के डालने हैं, 6 एलिमेंट बी के डालने हैं। तो 2 0 1 0 0 3, ये 6 एलिमेंट ए के आ चुके हैं एंड बी के 1 0 1 3 1 1। तो देखिए ये जो हमारा है ये एडिशन होके आ गया है, बट ये एक साथ लिख के आया तो ये नहीं दिख रहा। आप इसको मैनुअली कैलकुलेशन करके चेक कर लेना। तो ये मैं इसको भी ठीक कर देती हूँ। मैं यहाँ पे मैं कर देती हूँ, इसके बाद प्रिंट स्लैश वन ये कर देती हूँ, ठीक है, 2 3 1 0 1 2 2 0 2 0 0 1 3 4। तो देखिए 1 को 2 से ऐड करेंगे 3 आएगा, 0 को 0 से ऐड करेंगे 0 आएगा, 1 को 0 से ऐड करेंगे 1 आएगा। ठीक है, ये हो चुके हैं एंड फिर हमारा ये 2 2 0 किस में ऐड हो रहा है, 1 3 4 में ऐड हो रहे हैं, तो ये हमारा
फाइनल हमारा रिजल्ट है मैट्रिक्स एडिशन का। तो इस तरीके से हम अपने जो मैट्रिक्स है उसको ऐड कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। पहले हमने सिर्फ 2 मैट्रिक्स लिए, उनका रिजल्टेंट लिया, आई जे लिए कंट्रोल वेरिएबल, रो एंड कॉलम लिए, पहले चेक किया कि रो और कॉलम बराबर है, साइज इक्वल होंगे तभी एडिशन पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। फिर हम मैट्रिक्स फुल एंटर कराएंगे यूज़र से। बस मैं यहाँ के बाद कॉपी पेस्ट करती चली गई, एक बार एक ही जगह बी लिख गया, देन मैंने फॉर्मूला लिखा, देन लास्ट में सी लिखी। तो इस तरीके से हम हमारा मैट्रिक्स एडिशन का प्रोग्राम लिखा जाता है और ये काफ़ी इजी होता है और ये एग्जाम में पूछा भी जाता है, इसलिए इसकी प्रैक्टिस ज़रूरी है।